हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं, इसके लिए आप सभी को शुक्रिया। 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कम टाइम पे इस चैनल ने इतना ग्रो किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका ट्रिक बहुत बढ़िया है, आपके पढ़ाने का बहुत तरीका अच्छा है। मैंने कुछ पोस्ट भी डाल रखा था कम्युनिटी बॉक्स में, बहुत बढ़िया फीडबैक है। 80% 75% बच्चों ने कहा कि राहुल सर के पढ़ाने का तरीका एक ऐसा है जो दिल को छू लेता है। तो ये सारे कमेंट्स देखकर अंदर से जो है ना एक मोटिवेशन आता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कैटेगरी है, एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस है, सुपर टेट है, कुछ भी है। सीधे सीधे अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कम टाइम में आप उस नौकरी के पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी कैटेगरी का हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे द्वारा बताए गए जो टॉपिक्स हैं, जो आइडिया, जो रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा, अगर वो अच्छा लगे तो यकीन मानता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इतना हमें आप पर भरोसा है कि लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट जरूर मारिएगा अपने तरफ से हमारे लिए। मैं उस कमेंट को जरूर चेक करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश किए, तो जब किसी नए क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो अंदर एक नई उत्साह होती है, एक नया उमंग होता है। आपका जो गति है पढ़ने का वो बहुत तेज रहता है। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम कवर कर लिए, कॉलेज आपके खत्म हो गया, स्कूल आपका खत्म हो गया। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश करते हैं, यकीन मानिए जो स्टार्टिंग का 2-3 महीना जो रहेगा, 2-3-4 महीना, वो इतना जबरदस्त आपके लिए रहेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। जो चीज जहां आपको घर से कहा जाए या आपके मन में चले कि 3 घंटा, आप 4 घंटा पढ़ोगे, क्योंकि वो नया नया है। आप उस क्षेत्र में नया नया है, बिल्कुल न्यू हो, फ्रेशर हो, तो आपको वहां पे पढ़ने का उमंग, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज आप समझ रहे हो, ठीक है, आरोही और अवरोही, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो ये जो ग्राफ आपका जाएगा बिल्कुल ऐसे जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि जब जिस चीज में हम प्रवेश कर चुके हैं ना, उसको पढ़ते 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 अगर एक समय बीत जाए, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, तो आपके आपके मेहनत में एक कमी दिखने को मिलता है। उसमें गति, जो ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, जो ग्राफ हम बिल्कुल इस तरह से लेकर जा रहे थे, जो ग्राफ, जस्ट अ सेकेंड, जो ग्राफ हम बिल्कुल इस तरह से लेकर जा रहे थे, कुछ इस तरह से, ये ग्राफ जो है, जो इस तरह से जा रहा था, ये ग्राफ धीरे धीरे डाउन होने लगता है। यानी आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में आप बहुत टाइम से लगे हो, 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से। मैक्सिमम मैंने देखा है साधारणतः कि लोग 1 साल के बाद अपना ग्राफ डाउन करना शुरू करते हैं, अपनी मेहनत जो है कम कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। वही कछुआ और खरगोश का हाल हो जाता है। लेकिन अगर आप राहुल सर के बहुत बेहतरीन फॉलोअर्स हैं, अगर आप मेरी बात को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि इनके बताए गए बातों को सुनकर, इनके बताए गए रास्ते पर चलकर हमें सफलता मिल सकती है, तो मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूं कि जब आप शुरुआत करते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें गति होनी चाहिए। जब आप शुरुआत करते हैं, जरूरी नहीं कि गति होनी चाहिए, लेकिन जहां पे लोग शुरुआत करके रुक जाते हैं, आप अपनी गति वहां पे बढ़ाइए। दुश्मन के कमजोर क्षेत्र पर प्रहार करने से विजयी मिलता है, ये आप बचपन से सुने होंगे। दुश्मन मतलब कौन? अब 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1,000 वैकेंसी है, तो वो 99,000 स्टूडेंट जो है वो आपके दुश्मन है, आपके इनेमी है। और इनेमी से जीतना है, दुश्मनों से जीतना है, तो एक बेहतर करना होगा। मतलब मानकर चलिए कि आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप जिस गति से चल रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप उस गति से चल रहे हैं। मैटर ये करता है कि उस गति को आपने कितना समय तक बरकरार रखा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जल्दी थक जाइएगा। एकदम गति में दौड़ना शुरू करिएगा, थक जाइएगा। 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, 100 कदम चलने के बाद हाफना शुरू कर दीजिएगा, कहिएगा दैट्स ऑल, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। लेकिन
जिस बच्चे ने दौड़ना शुरू तो किया है, पर उसने अपनी गति को संभाल कर एकदम आराम आराम से धीरे धीरे, उसको पता है कि बहुत बड़ा रास्ता है और लक्ष्य को पाने के लिए इस रास्ते को भेदना पड़ेगा, और रास्ते को भेदने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पहले आगे बढ़ जाएं और फिर जाकर कहीं पर रुक जाएं। उसका अर्थ है कि आप इस रास्ते को, अगर आप इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपनी गति वहां पे तेज करें जहां पे लोग कम करते हैं। मैंने बोला 6 महीने, 8 महीने और 1 साल के बाद लोग अपनी गति स्लो कर देते हैं, आप वहां पे तेज करिए। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि राहुल सर ठीक है, हम वहां पे तेज करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करें? स्टार्टिंग में हौले हौले चलिए, ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटा पढ़ना है तो 4 ही घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितना गति से आप भागोगे उतनी ही जल्दी आप मुंह के बल गिरोगे। मैंने बताया ना कि आप अकबका गए ना, अगर आप परेशान हो गए, भाई कॉम्पिटिटिव में आ गए, 1 साल में नौकरी लेना है, तो आप 1 साल पढ़िएगा, एक रिजल्ट नहीं हुआ, डाउन। बट यार रिजल्ट तो होता ही नहीं है ना। उस 1 साल को आप आराम से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हमारे बात सुनने के बाद आप पढ़ना ही छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला आराम से पढ़िए, कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए, जिस टॉपिक को पढ़िए पूरा क्लियर करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि एकदम गति में गए और एक जगह जाके रुक गए और वहां से धीरे 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 धीरे, देखिए ये वाला हाल कि यहां से उठे और यहां शिखर तक पहुंचे। और इसीलिए मैंने ये फिगर आपको लगाया है कि शिखर इस तरह से होता है, और फिर आपको पता है कि जहां कहीं शुरू हुआ है तो एक अंत भी होगा, लेकिन उस अंत को आप ना करें। आप अपने ग्राफ को, मैं कहता हूं कि आप ऐसे ही चलिए ना, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे ऊपर उठिए, धीरे धीरे ऊपर उठिए, धीरे धीरे ऊपर उठिए, धीरे धीरे ऊपर उठिए, और मंजिल यहां पर है, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो, और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं भाई, हौसलों से उड़ान होती है। किस चीज से उड़ान होती है? हौसलों से। और मंजिल यहां है, तो आप यहां कहां जा रहे हो हमारे मित्र? तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं आज की इस वीडियो से कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिए, कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी गति धीमी मत करिएगा। गति धीमी करने का मतलब है सर हम गति में चलेंगे नहीं, स्पीड हम तेज करेंगे ही नहीं, तो धीमा होगा कहां से? गाड़ी जब आप 40 के स्पीड चला रहे हो तो धीमा करने का डर वही रहेगा ना, 35, 30, 32। अब आप गाड़ी 80 ले जाओगे, 70 पर जाओगे, तो धीमा ही हुआ ना। यानी आप 70, 80 तक मत लेकर जाओ, आराम से पढ़ो, एकदम सहजता के साथ, एक एक टॉपिक क्लियर के साथ क्लियर करते हो। इसीलिए मैंने एक बैच भी लॉन्च किया, सफलता बैच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर से सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और कौन सा बैच ज्वाइन करना है? सफलता बैच। वहां पर आपकी पूरी तैयारी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के भी, स्वाति मैम जल्दी ही अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखे? कम पढ़े, धीमा पढ़े, लेकिन हाँ बेहतर पढ़े। जिस टॉपिक को पढ़े पहले वो जब तक क्लियर ना हो अगले टॉपिक पर ना जाए। और हाँ, अपनी गति को कभी भी कम ना होने दे। और मैंने बोला अपनी गति को डायरेक्ट बढ़ा भी मत दीजिए एकदम 70, 80 का ना, एवरेज चलिए 40, 50, ठीक है। दिन भर में 4 घंटे सुबह, मतलब दिन भर में 4 घंटे, रात में 1, 1.5 घंटे, 2 घंटे, ये होता है। और हाँ, हमेशा बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम क्लासेस, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ, इंग्लिश की भी क्लासेस यहाँ पे लगवाई जा रही है। धीरे धीरे आप बेहतर पढ़िए, आपको एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो से आप क्या सीखें? कि हमें अपनी गति उस समय बढ़ानी चाहिए जिस समय सभी बच्चे कम कर देते हैं, उस समय नहीं बढ़ानी चाहिए जहां सब बढ़ाते हैं। आप भी दौड़ रहे हैं स्पीड में, बगल वाला भी स्पीड में दौड़ रहा है, तो भाई क्या फायदा? आप स्लो हो जाओ, आप उसके स्लो होने का इंतजार कीजिए। जैसे ही वो स्लो होता है आप गति बढ़ाओ, रिजल्ट आपका होगा। जैसे ही बगल वाला स्लो होता है, धीमा होता है, आप अपनी रफ्तार तेज कर दो। अब आप भी दौड़ रहे हैं, बगल वाला भी दौड़ रहा है, जहां पे आप रुके जहां पे वो भी रुका, मंजिल सामने खड़ी है, दोनों में से कोई नहीं जा सकते। तो आप तभी अपनी गति को बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई को स्पीड तभी करिए जब बगल वाला थक जाए, बोले अरे यार अब मुझसे शायद लगता है नहीं होगा रिजल्ट, तब आप बढ़ा दीजिए। अरे चलो दुश्मन ने स्लो कर दिया, और आपको पता है दुश्मन कब स्लो करता है? 6 महीने, 1 साल पढ़ने के बाद थक जाता है वो, ठीक है। तो ये बेहतर एडवाइस आपके लिए। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स आज हम चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने क्या क्या फीडबैक आपका है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। ओके, बाय बाय।